तो जालिम है, जुल्म है, कभी एनकरेजमेंट के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर इन्होंने मुसलमानों के लीडर से जो सड़क, पानी और बिजली के मसले उठा उठा के वोट बैंक बनाना चाहते हैं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, शोर आएगा, फिर शोर आएगा। देखिए को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है अब भारत जोड़ो यात्रा पर, क्या अब इन एक्सपेक्टेशंस की कदर होगी कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी शेख आमिर साहब। सबसे पहले आपका खैर मकदम है प्रेम कुछ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जानना चाहूँगा बुनियादी मकसद क्या है भारत जोड़ो यात्रा का? बुनियादी मकसद जो है आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में जिस तरीके की सियासत की गई, एक नफरत की सियासत, नफरत की बुनियाद पर सियासत की गई, लोगों को बांटने की सियासत, लोगों को लड़ाने की सियासत। तो एक मशाल जो एक मोहब्बत का पैगाम राहुल जी निकले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और आज उनकी तशरीफ़ आवरी कश्मीर में हुई। आपने देखा लोगों का हुजूम, आपने इस्तकबाल देखा, आपने लोगों ने किस तरीके से खैर मकदम हमारे कायद राहुल जी का किया। वो बोला आप देखने लायक था कि आप अगर वहाँ पे थे तो आप ये कह सकते हैं कि लोगों में जो गुस्सा था, आक्रोश था, वो जो अंदर वो दबे हुए थे, जो खामोशी पिछले 7-8 साल से या खासकर 2019 के बाद आप कश्मीरी अवाम में जो आप खामोशी देख रहे हैं, वो जज्बात उभर के आ गए और उसका नज़ारा आपने आज देखा किस तरीके काजीगुंड में लोग उभर के आ गए। जिस तरीके से लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है अब भारत जोड़ो यात्रा पर, क्या अब इन एक्सपेक्टेशंस की कदर होगी कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल, देखिए जब देखिए जिस तरीके का माहौल में बार बार कहता हूँ, एक नफरत की सियासत, लोगों को बांटने की सियासत, चाहे वो लिंचिंग की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात करूँ, वो ज़मीनों की बात करें, एनकरेजमेंट की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, ड्रग्स की बात करें, नौजवानों की बात करें, तो हर मामले में कश्मीरी जो है कहीं ना कहीं पस्त हो चुका है। और 2014 से पहले आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों से बेहतर कर रहा था, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जुमलाबाजी, झूठ की सियासत, लोगों को झूठ बोला गया, फरेब कहा गया, और तरक्की के नाम पर यहाँ पे एक फरेब किया गया लोगों के साथ। तो तरक्की में हम कहाँ हैं? हम तरक्की में पिछड़ रहे हैं। फिर बीजेपी, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, वो बुलंद दावे करते हैं कि हम नॉर्मल चला रहे हैं कश्मीर में, यहाँ वो ये भी बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बेहतरी देखने को मिल रही है। इस पे आपकी क्या राय? कितनी बेहतरी है आप आवाम से पूछ लीजिए, जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हुई है। आवाम से पूछ लीजिए हम कितने बेहतर हैं। आवाम से पूछ लीजिए हम रोजगार में, बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हमें बेरोजगारी नहीं थी? बेरोजगारी ये नहीं थी, ये तमाशा नहीं था, ये बहरान नहीं था, ये कोहराम नहीं था, ये फिजाओं में खौफ नहीं था, ये परेशानियां नहीं थी। नौजवान ड्रग्स में इस तरीके से मुब्तला नहीं था। आप देख लीजिए ड्रग्स कहाँ पहुंचा है, हमारे नौजवान ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पीपल आर सफरिंग फॉर बेसिक एमिनिटीज। एग्जैक्टली, यू जस्ट गो इन एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट। आप स्टेट तो रही नहीं, गलती माफ कर देना, रियासत का जो जिक्र मेरी जबान पे आता है, पहली बार देखा है कि एक रियासत को इन्होंने यूटी बना दिया। You can go any part of this Jammu UT and see people are suffering. People are fed up with this regime. This is a fascist regime. This is a totalitarian regime. यहाँ यूँ कहे जो यहाँ का युवा है, यहाँ के जो गरीब आवाम है, उनको भरोसा उठ चुका है सियासी लीडर्स पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे। देखिए इस आवाम को कभी इन पे भरोसा था ही नहीं। ये सरकार है, ये अपने इक़्तिदार के लिए है, ये सरकार है, ये अपने महलों के लिए है, ये सरकार है, ये अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अवाम का मुस्तकबिल अंधेरे में ले रही है। और आने वाले वक्त में देखेंगे, देखिए अवाम के पास एक वोट है, ये इंतखाबात नहीं कर रहे हैं। चुनाव करिए, इनका जनाजा यहाँ से निकल जाएगा। ये चुनाव नहीं कर रहे हैं, इनको पता है कि इनकी हालत यहाँ पे क्या होने वाली है। तो इंशाल्लाह फिर से बाहर आएगी, फिर से हमें वो ये अच्छे दिन बोल के, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वो पुराने दिन ही चाहिए। इनके अच्छे दिन इनको ही मुबारक, क्योंकि ये अच्छे दिन इनके हैं, हमारे अच्छे दिन नहीं है, अवाम के अच्छे दिन नहीं है। अवाम परेशान है, अवाम रो रही है, नौजवान सड़कों पर है, नौजवान भीख मांग रहा है। और ये क्या करेंगे? ये दावे करेंगे, किस चीज़ के दावे? जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, कहाँ है तरक्की? दिखाइए, तरक्की का निशान दिखाइए। जम्मू कश्मीर में अमन है, कहाँ है अमन? ये शेर को ये कहेंगे कि यहाँ पर खामोशी है, खामोशी का मतलब अमन नहीं है, ये गुस्सा है। यहाँ के अवाम के दिलों में गुस्सा है। जो आज आपने देखा राहुल जी के सामने जो लोग खड़े थे, नौजवान, ख्वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, सब खड़े थे, सब इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको प्यार है राहुल जी से। उस जो मिशन लेकर निकले हैं, जो वहाँ से मशाल लेकर निकले हैं, इंशाल्लाह यहाँ का नौजवान तैयार है और तरक्की की, अमन की मशाल यहाँ का नौजवान उठाएगा और इनको खदेड़ेगा और इनका जनाजा यहाँ से निकालेंगे। अब खुसूसन क्या मैसेज रहेगी यहाँ के युवा के लिए? यहाँ के नौजवान के लिए यह है, मैसेज है कि आप वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो हौसला, वो जो खुददारी, ये मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी और उनके जो ठेकेदार बैठे हैं हिमायत में, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डीएपी, ये इनके ठेकेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ के नौजवानों से हौसला निकालना चाहते हैं, वो खुददारी निकालना चाहते हैं। वो निकलेगी नहीं, वो खुददार हैं। और आप खुददारी को बार बार राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, डरना नहीं है, खुददार रहो,
बुर्दबारी में रहो। इंशाल्लाह आने वाली सरकार हमारी होगी, आने वाली सरकार अवाम की होगी, आने वाली सरकार नौजवान की होगी और इनको खदेड़ा जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स हैं जो सड़क, पानी और बिजली के मसले उठा उठा के वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो क्या स्टैंड है? देखिए, ये मुद्दा तो दुनिया बहुत आगे चलेगी। हमारे पास आज भी सड़कें नहीं हैं। यहाँ पर सर्दियाँ आती तो हमारे पास बिजली नहीं होती, और कहते हैं कि जो बिजली का फीस नहीं भरेगा उसको पर्चा देंगे, उसको एफआईआर देंगे। अब जिसके पास बिजली का फीस भरना वो भर नहीं सकता है, वो गरीब है, आप उसको एफआईआर दोगे तो भर दो अंदर, वो क्या कर सकता है? तो जालिम है, जुल्म है, कभी एनकरेजमेंट के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियत के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, शोर आएगा, फिर शोर आएगा। देखिए, आवाम से कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका सिर्फ वक्त आया है, इनका दौर आएगा। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।